स्टे यंग फॉरएवर प्रकाशित डेली डोज ऑफ बुक्स। हमारे दर्शकों में से 97% ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया हमारे कार्य को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रेरणा ही हमें और अधिक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। युवावस्था को बनाए रखने की यात्रा की शुरुआत इस समझ से होती है कि आपके भोजन संबंधी चुनाव आपके संपूर्ण स्वास्थ्य, ऊर्जा, रूपरंग और मानसिक क्षमताओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हर भोजन एक अवसर है अपने शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से भरने का, ताकि यह बेहतर तरीके से कार्य कर सके, युवावस्था बनाए रखे और दीर्घायु हो। शरीर को सही ढंग से पोषण देने का मूल मंत्र है प्राकृतिक, असंसाधित खाद्य पदार्थों का चयन। ये खाद्य पदार्थ अपने मूल स्वरूप के करीब होते हैं और आवश्यक विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है। फल और सब्जियां, विशेषकर जब ताजा और रंगीन हों, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और ई में समृद्ध होती है, जो मुक्त कणों से होने वाले कोशिकीय नुकसान को कम करती है और उम्र के लक्षणों को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर घटाती है। यदि आप रंग-बिरंगी सब्जियां जैसे गहरे हरे पत्तेदार साग, चमकीली शिमला मिर्च, मीठे बेरीज और पोषक तत्वों से भरपूर जड़ वाले सब्जियां नियमित रूप से शामिल करते हैं, तो आपको आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा मिलती है। संपूर्ण अनाज, होल ग्रेन्स, शरीर को स्थिर ऊर्जा और फाइबर प्रदान करते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है, रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है और लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है। लीन प्रोटीन जैसे पोल्ट्री, मछली, फलियां, मेवे, बीज और अंडे मांसपेशियों की मरम्मत, हार्मोन निर्माण और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। स्वस्थ वसा जैसे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, वसायुक्त मछली, नट्स और सीड्स मस्तिष्क स्वास्थ्य, त्वचा की लोच और कोशिका संरचना के लिए अनिवार्य है। इसके विपरीत मीठे पेय, फास्ट फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड स्नैक से दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि इनमें शक्कर, अस्वस्थ वसा, नमक और कृत्रिम तत्व अधिक होते हैं, जो सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। यह सूजन समय से पहले बूढ़ा होने और हृदय रोग, मधुमेह व गठिया जैसी बीमारियों का मुख्य कारण बनती है। इसलिए जब आप हर दिन समझदारी और जागरूकता के साथ भोजन का चुनाव करते हैं, तो आप अपने शरीर और मन के लिए एक उन्नत और फलदायक वातावरण तैयार करते हैं। क्या आप अपनी रोजाना की जल पीने की आदतों पर ध्यान देते हैं? यदि नहीं, तो आप अकेले नहीं हैं। लोग आमतौर पर अपने खानपान, व्यायाम या त्वचा की देखभाल पर तो ध्यान देते हैं, पर जल सेवन को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपकी सुंदरता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। आपके शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी है। यह दर्शाता है कि यह लगभग हर शारीरिक क्रिया के लिए आवश्यक है। पर्याप्त जल सेवन शरीर के तापमान को संतुलित रखने, पाचन में सहायता करने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से त्वचा रूखी हो सकती है, झुर्रियां बढ़ सकती है और ऊर्जा की कमी हो सकती है। भीतर से यह मानसिक कार्यों में बाधा, मूड स्विंग्स, थकान और वजन बढ़ने जैसे लक्षण पैदा करता है। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना आपके मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है और दिन भर के लिए एक स्वस्थ शुरुआत देता है। हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें, और यदि आप अधिक पसीना बहाते हैं या गर्म स्थान में रहते हैं, तो मात्रा और बढ़ाएं। अगर सादा पानी आपको उबाऊ लगता है, तो उसमें नींबू, खीरा या पुदीना डालकर उसे स्वादिष्ट और पोषक बनाया जा सकता है। शक्कर और कैफीन से भरपूर पेय जैसे सोडा और बहुत अधिक कॉफी जल की कमी को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित करें। जब आप हर दिन जल को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको जल्द ही ऊर्जा, त्वचा की चमक और समग्र स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। नियमित व्यायाम युवावस्था को बनाए रखने की सबसे प्रभावशाली रणनीतियों में से एक है। यह आपके शरीर और मन को नवीनीकृत करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करता है। जरूरी नहीं कि व्यायाम बहुत कठिन या समय लेने वाला हो, छोटे लेकिन नियमित व्यायाम भी गहरे परिणाम ला सकते हैं।
सप्ताह में अधिकांश दिनों 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जैसे तेज चलना, साइकिलिंग, तैराकी या बागवानी भी काफ़ी असरदार है। यदि आप अधिक असर चाहते हैं तो हीट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसमें तेज गति से 1 मिनट का व्यायाम और फिर 1 मिनट का विश्राम शामिल होता है। यह दिल की सेहत, मेटाबॉलिज्म और सहन शक्ति को सुधारता है। व्यायाम करते समय शरीर की सुने और धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाए ताकि चोट से बचाव हो और यह आदत स्थायी बन सके। व्यायाम को आनंददायक बनाना भी जरूरी है। डांस, ट्रैकिंग, योगा या कोई खेल चुनें जो आपको अच्छा लगे। समय के साथ यह गतिविधियां आपके जीवन को युवा, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सकारात्मक बना देंगी। शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। यह केवल शरीर को आकर्षक बनाने के लिए नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है। शक्ति प्रशिक्षण वे व्यायाम हैं जिनमें शरीर किसी प्रतिरोध, वजन या बल के खिलाफ काम करता है, जैसे डंबल, रेसिस्टेंस बैंड्स या जिम मशीनें। यह मांसपेशियों की क्षति को रोकता है, हड्डियों को मजबूत करता है और गिरने की संभावना को कम करता है। शुरुआत में हल्के वजन और आसान व्यायाम करें। सही फॉर्म में अभ्यास करें और धीरे धीरे वजन बढ़ाएं। अपने सभी प्रमुख मांसपेशी समूहों पैर, कूल्हे, पीठ, छाती, कंधे और हाथ को लक्षित करें ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। नियमित शक्ति प्रशिक्षण न केवल आपको ताकतवर बनाएगा बल्कि शरीर की मुद्रा, संतुलन और आत्मविश्वास को भी बेहतर करेगा। अपने शरीर की सुनना किसी भी फिटनेस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण है। यह ध्यान दें कि आपका शरीर क्या संकेत दे रहा है। यदि आपको असामान्य दर्द या थकान महसूस होती है तो अपने मांसपेशियों को मरम्मत और मजबूत होने के लिए पर्याप्त समय देना आवश्यक है। याद रखें, लक्ष्य यह है कि आप अपनी शक्ति को स्थायी रूप से बढ़ाए बिना अपने शरीर को अत्यधिक थकाए। स्थिरता आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। युवा मांसपेशियों के निर्माण में प्रयास करें कि सप्ताह में कम से कम 2 बार शक्ति प्रशिक्षण को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। समय के साथ आप न केवल अपने शारीरिक स्वरूप में सुधार देखेंगे बल्कि अपनी गतिशीलता और दैनिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण सुधार महसूस करेंगे। समर्पण और नियमित अभ्यास के साथ शक्ति प्रशिक्षण आपको मजबूत और युवा मांसपेशियों का निर्माण और रखरखाव करने में मदद करेगा, जिससे आप सक्रिय और स्वतंत्र रहेंगे और आने वाले वर्षों तक अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। यह सशक्त अभ्यास इस कहावत का प्रमाण है कि उम्र केवल एक संख्या है। सही दृष्टिकोण के साथ आपका शरीर किसी भी जीवन चरण में मजबूत और जीवंत रह सकता है। जब आप अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति प्रशिक्षण में संलग्न होते हैं तो अपनी दिनचर्या में लचीलापन और गतिशीलता के अभ्यासों को शामिल करना समग्र चुस्ती बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर समन्वित और कुशल बना रहे, जिससे मांसपेशियों में कठोरता और सीमितता को रोका जा सके, जो अक्सर मांसपेशियों की वृद्धि के साथ जुड़ी होती है। अपने लचीलेपन को सुधारने के लिए समय समर्पित करके आप न केवल अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक सुगम बनाते हैं बल्कि तंग और कठोर मांसपेशियों के कारण होने वाली चोटों के जोखिम को भी कम करते हैं। लचीलापन अभ्यास आवश्यक है क्योंकि वे आपके मांसपेशियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये अभ्यास मांसपेशी तंतुओं को धीरे धीरे लंबा करने की अनुमति देते हैं, जिससे शरीर में बेहतर रक्त संचार और पोषक तत्वों का वितरण होता है। स्थिर खिंचाव, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, इस कार्यक्रम का एक मूलभूत हिस्सा है। जब आप किसी खिंचाव को 20 से 30 सेकंड तक पकड़ते हैं तो यह मांसपेशी को धीरे धीरे आराम करने और उसकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराने से समय के साथ आपके लचीलेपन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक समग्र दृष्टिकोण अपना रहे हैं, प्रमुख मांसपेशी समूहों जैसे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और हिप फ्लेक्सर्स पर ध्यान केंद्रित करें। ये क्षेत्र कई दैनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तंग होने की प्रवृत्ति रखते हैं, विशेषकर यदि आप एक गतिहीन जीवन शैली जीते हैं या लंबे समय तक बैठने वाले काम करते हैं।
इन प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करने वाले आंदोलनों को शामिल करने से आपकी कार्यात्मक क्षमताओं में व्यापक सुधार हो सकता है। अपनी दिनचर्या में योग या पिलेट्स जैसी प्रथाओं को शामिल करना भी आपके लचीलापन और गतिशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये विधियां खिंचाव को शक्ति और संतुलन के साथ जोड़ती है, जिससे शारीरिक कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण मिलता है। वे न केवल आपके गति की सीमा को बढ़ाते हैं, बल्कि आपको गहरी सांस लेने और अपने मन को केंद्रित करने की शिक्षा भी देते हैं, जो मांसपेशियों के आराम और तनाव कम करने में मदद करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने शरीर को असुविधाजनक स्थितियों में मजबूर न करें या खिंचाव के दौरान झटके न दें, क्योंकि इससे मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव हो सकता है। इसके बजाय धैर्य के साथ खिंचाव करें, मांसपेशी में हल्का तनाव महसूस होने तक जाएं और वहां रुकें। यह विधि आपके शरीर की वर्तमान सीमाओं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे सुधार को प्रोत्साहित करती है। इन लचीलापन अभ्यासों का नियमित रूप से अभ्यास करना, आदर्श रूप से सप्ताह में 2 से 3 बार, आपको उम्र के साथ एक इष्टतम गति की सीमा बनाए रखने में मदद करेगा। यह अभ्यास केवल बेहतर प्रदर्शन या अपने पैरों को छूने में सक्षम होने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर की कार्यक्षमता को बनाए रखने के बारे में है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक आंदोलन यथासंभव सहज और दर्द रहित हो। परिणामस्वरूप आप जीवन शक्ति और युवावस्था की एक बड़ी भावना का अनुभव करेंगे, जिससे आप आने वाले वर्षों तक सक्रिय और चुस्त बने रहेंगे। नींद को अक्सर एक पुनर्यौवन और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए आवश्यक घटक के रूप में माना जाता है, जो हर रात युवावस्था के स्रोत की तरह कार्य करता है। जब आप नींद में जाते हैं, तो आपका शरीर एक महत्वपूर्ण रखरखाव दिनचर्या शुरू करता है, जो दिन भर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्जनन करता है। यह रात की पुनर्नवीनीकरण कई शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष रूप से हड्डी घनत्व, मांसपेशियों के निर्माण और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में लाभदायक है। पर्याप्त नींद त्वचा के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप सोते हैं, तो आपकी त्वचा अपनी पुनर्जनन प्रक्रिया से गुजरती है, जिससे झुर्रियों में कमी और लोच में सुधार होता है, जो अधिक युवा दिखावट में योगदान देता है। इन लाभों को अधिकतम करने के लिए प्रति रात 7 से 9 घंटे की निर्बाध नींद का लक्ष्य रखें। ऐसी निरंतर गुणवत्ता वाली नींद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में नाटकीय सुधार ला सकती है और आपकी त्वचा को एक स्वस्थ, पुनर्जीवित चमक प्रदान कर सकती है। सुनिश्चित करने के लिए कि आपका शरीर इन पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाओं का पूरा लाभ उठा सके, एक स्थिर सोने की दिनचर्या स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह दिनचर्या आपके मस्तिष्क और शरीर को संकेत देती है कि सोने का समय आ गया है। आपकी दिनचर्या में किताब पढ़ना, गर्म स्नान करना या हल्के खिंचाव या ध्यान में संलग्न होना शामिल हो सकता है। ये गतिविधियां तनाव कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद करती है, जिससे सोना आसान हो जाता है। जिस वातावरण में आप सोते हैं, वह भी आपके अनुसरण करने वाली दिनचर्या के समान ही महत्वपूर्ण है। एक आदर्श नींद वातावरण बनाने के लिए अपने शयनकक्ष को ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। रोशनी को रोकने के लिए ब्लैकआउट पर्दे या स्लिप मास्क का उपयोग करें और शोर को कम करने के लिए ईयर प्लग्स या व्हाइट नॉइज मशीन का सहारा लें। साथ ही नींद की स्वच्छता में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भूमिका को भी नज़रअंदाज न करें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन, नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, के उत्पादन में बाधा डाल सकती है। सोने से 1 घंटे पहले इन उपकरणों से दूरी बनाना नींद को बाधित होने से बचा सकता है और अधिक गहरी, शांत रात दिला सकता है। अपने सोने और जागने के समय में नियमितता बनाए रखना भी आपकी शरीर की आंतरिक घड़ी, यानी सर्कैडियन रिद्म को सुदृढ़ करता है। एक नियमित कार्यक्रम न केवल सोने में आसानी लाता है, बल्कि आपको स्वाभाविक रूप से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कराते हुए उठने में भी मदद करता है। नींद को प्राथमिकता देकर आप अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार और पुनर्यौवन क्षमता का समर्थन करते हैं, जो बढ़ती उम्र में जोश और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। याद रखें, अच्छी नींद केवल मात्रा की बात नहीं है, गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन उपायों को अपनाकर आप एक पुनर्स्थापनात्मक नींद प्राप्त कर पाएंगे, जो एक युवा, ऊर्जावान जीवनशैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तनाव अक्सर हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है, जो हमें तुरंत दिखाई नहीं देता लेकिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। यह मौन वृद्धावस्था, त्वरक, झुर्रियों, समय से पहले सफेद होते बालों और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता में गिरावट जैसे शारीरिक संकेतों के रूप में सामने आता है। इस समस्या की जड़ में होता है कोर्टिसोल। यह तनाव के दौरान निकलने वाला हार्मोन होता है, जो हमारी त्वचा में लोच और मजबूती बनाए रखने वाले कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। जैसे जैसे ये प्रोटीन टूटते हैं, त्वचा ढीली पड़ने लगती है और अपनी युवा चमक खो देती है। तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और इसके उम्र बढ़ाने वाले प्रभावों को कम करने के लिए सबसे पहले यह समझना और पहचानना जरूरी है कि हमें किन स्थितियों में तनाव होता है। अपने रोजमर्रा के व्यवहार और परिवेश का अवलोकन करें और उन ट्रिगर्स को पहचानें जो तनाव उत्पन्न करते हैं। एक बार जब ये स्पष्ट हो जाएं, तो उनके अनुरूप सामना करने की रणनीति बनाना आसान हो जाता है। तनाव से निपटने के लिए विश्राम तकनीकों का एक सेट विकसित करना बहुत उपयोगी होता है। गहरी सांसों के अभ्यास तनाव को कम कर सकते हैं और हृदय गति को सामान्य कर मन को शांत करने में सहायक होते हैं। इसी तरह योग शारीरिक तनाव को कम करने और मानसिक शांति स्थापित करने में मदद करता है, क्योंकि यह वर्तमान क्षण की जागरूकता सिखाता है। जर्नलिंग या डायरी लिखना भी एक प्रभावशाली तरीका है, जिसमें आप अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यह अभ्यास मानसिक बोझ को कम करता है और आपको अपने तनाव के पैटर्न को समझने में सहायता करता है। मन को आनंद देने वाली गतिविधियां जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, प्रकृति की सैर पर जाना या मित्रों से दिल से बात करना जीवन की दिनचर्या के दबाव से राहत देती है। ये क्रियाएं न केवल मन को शांति देती है, बल्कि दिल और आत्मा को भी समृद्ध बनाती है। तनाव प्रबंधन के लिए इन प्रयासों को अपनाकर न केवल उम्र बढ़ने के संकेतों को धीमा किया जा सकता है, बल्कि आपकी जीवन शक्ति और ऊर्जा में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तनाव और शारीरिक उम्र बढ़ने के बीच के गहरे संबंध को समझना हमें एक संतुलित जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे मन और शरीर दोनों युवा और जीवंत बने रहते हैं। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह विचार इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण किस प्रकार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब बात युवा बने रहने की आती है, तो एक और उपयुक्त मंत्र हो सकता है माइंडफुलनेस से उम्र पर नियंत्रण। यह दृष्टिकोण माइंडफुलनेस और ध्यान की पुनर्यौवनकारी शक्ति को महत्व देता है, जो शरीर और मन दोनों को एक ऐसे आंतरिक युवा की ओर ले जाती है जहां शांति और जीवन शक्ति एक साथ मिलती है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद और जागरूक रहना, बिना किसी प्रतिक्रियात्मकता या मानसिक व्याकुलता के, हमें हमारे भीतर से गहराई से जोड़ता है। जब आप माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो आप अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाते हैं। यह सजगता आपको जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक संतुलित और समझदारी से करने की शक्ति देती है। इससे मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की अनावश्यक खपत रुकती है और आपकी आंतरिक ऊर्जा बनी रहती है। माइंडफुलनेस के समानांतर ध्यान, मेडिटेशन, मन के लिए एक शरण स्थल प्रदान करता है। यह अभ्यास आपको शांति और स्पष्टता की स्थिति में ले जाता है, जहां आप केवल अपने श्वास, शरीर के हिस्सों या अपने विचारों को बिना किसी न्याय के अवलोकन करते हैं। नियमित ध्यान अभ्यास तनाव और चिंता को घटाता है, क्योंकि यह विचारों की गति को धीमा करता है और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। इन अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाने से मानसिक स्पष्टता, बेहतर नींद और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे शारीरिक लाभ मिलते हैं, जो सब मिलकर आपको अधिक युवा, संतुलित और ऊर्जावान जीवन की ओर ले जाते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा बदलाव करना आवश्यक नहीं है। सिर्फ कुछ मिनट प्रतिदिन का समर्पण भी गहरे सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। जब आप इन अभ्यासों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप एक ऐसी जीवनशैली की नींव रखते हैं जो संतुलन, जागरूकता और आंतरिक चमक से परिपूर्ण होती है। यह यात्रा केवल शारीरिक उम्र को उल्टा करने की नहीं है, बल्कि मन और शरीर दोनों को फिर से जीवंत बनाने की है,
ताकि जीवन की गुणवत्ता उम्र के साथ भी ऊंची बनी रहे। प्रकृति की गोद में जाना केवल दिनचर्या से ब्रेक लेना भर नहीं है, बल्कि यह एक गहरी पुनर्यौवन की प्रक्रिया है, एक ऐसा तरीका जो बढ़ती उम्र की रफ्तार को धीमा करने में मदद करता है। जब आप बाहर कदम रखते हैं तो प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है, आपको अपने उपचारात्मक प्रभावों में डुबोने के लिए आमंत्रित करती है। प्राकृतिक वातावरण में गहराई से सांस लेना, ताजी, ऑक्सीजनयुक्त हवा को अपने फेफड़ों में भरना, शरीर को तुरंत स्फूर्ति देता है और मन को शांति प्रदान करता है। तनाव जैसे पिघलने लगता है और आप स्वयं को वर्तमान क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। प्रकृति का प्रभाव हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर व्यापक होता है। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें सशक्त बनाता है। यह सामूहिक प्रभाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक होता है। प्राकृतिक रोशनी, विशेष रूप से सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का एक उत्तम स्रोत है। यह पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित रूप से थोड़ी देर धूप में बैठना, विशेषकर सुबह के समय, अवसाद, डिप्रेशन जैसे मानसिक विकारों को भी कम कर सकता है, खासकर मौसमी अवसाद, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को। प्राकृतिक वातावरण की शांति, जैसे बहती नदी की आवाज, पत्तों की सरसराहट या पक्षियों की चहचहाहट, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो विश्राम और पुनर्यौवन का कार्य करता है। इससे रक्तचाप कम होता है, तनाव हार्मोन घटते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो दीर्घायु और युवा शरीर के लिए अनिवार्य है। प्रकृति के साथ जुड़ाव सिर्फ चलना या टहलना नहीं है, यह एक संवेदी अनुभव है जो आपको तकनीक की दुनिया से हटाकर पृथ्वी से फिर से जोड़ता है। यह पुनः संपर्क आपकी त्वचा और बालों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। ताजी हवा और प्राकृतिक नमी त्वचा को हाइड्रेट कर सकती है और उसे एक ताजगी भरा, युवा रूप दे सकती है। इन लाभों को अधिकतम करने के लिए कोशिश करें कि हर सप्ताह कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं, चाहे वह पार्क में टहलना हो, जंगल में ट्रैकिंग करना या अपने ही बगीचे में शांत समय बिताना। हर छोटी कोशिश आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में बड़ा योगदान देती है। समय के साथ ये छोटे छोटे पल मानसिक स्पष्टता, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और बढ़ी हुई जीवन ऊर्जा का कारण बनते हैं। प्रकृति की शाश्वत सुंदरता को अपनाइए और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को धीरे धीरे पुनः युवा और ऊर्जावान बनाती है। प्रकृति का उपचारात्मक प्रभाव गहरा और स्थायी है। यह एक सहज और सुलभ फाउंटेन ऑफ यूथ है, जो बस आपके दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही है। प्रकृति के पुनर्योजी प्रभाव तब और भी अधिक हो जाते हैं जब वे एक सहायक समुदाय की देखरेख में अनुभव किए जाते हैं। अपने आप को एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण में रखना आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और यह जीवन के प्रति आपकी उत्साही भावना को बनाए रखने में सहायक बनता है। जब आप अपने जैसे सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपको प्रेरणा, प्रोत्साहन और समर्थन का एक मूल्यवान स्रोत मिलता है। ऐसा नेटवर्क एक जुड़ाव और उद्देश्य की भावना को जन्म देता है, जिससे आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते। ये रिश्ते मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वे अवसाद और अकेलेपन की भावना को कम कर सकते हैं। ऐसे समुदाय में जहां लोग समान मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते हैं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया और स्वीकृति से व्यक्तिगत विकास के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण बनता है। सामाजिक कार्यक्रमों, क्लबों, संगठनों और स्वयंसेवी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना न केवल आपके नेटवर्क को मजबूत करता है, बल्कि आपके जीवन को भी समृद्ध बनाता है। ऐसे अनुभवों के माध्यम से आप नए कौशल सीखते हैं, विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान भी देते हैं। समुदाय के साथ जुड़े रहने के लिए निरंतरता जरूरी है। सामाजिक आयोजनों में भाग लेना, नियमित रूप से बैठकों में जाना और सक्रिय भागीदारी बनाए रखना इन संबंधों को मजबूत करता है। एक ऐसा समुदाय खोजें जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं से मेल खाता हो। ऐसा समुदाय आपकी जिंदगी को फिर से ऊर्जावान बना सकता है और आपको मानसिक, भावनात्मक व शारीरिक रूप से युवा बनाए रखने में मदद करता है।
विकासशील सोच को अपनाना युवा मानसिकता बनाए रखने का एक गुप्त मंत्र है। यह मानसिक और भावनात्मक चपलता को बनाए रखता है और जीवन को निरंतर खोज और विकास की यात्रा बना देता है। जहाँ स्थिर मानसिकता चुनौतियों को खतरे के रूप में देखती है, वहीं विकासशील सोच उन्हें अवसर मानती है। जब आप किसी कठिनाई का सामना इस विश्वास के साथ करते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं, तो आप उसमें गहराई से जुड़ते हैं और अपनी क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। विफलताएं यहाँ असफलता नहीं बल्कि सीखने के अवसर होती है। अगर किसी व्यापार में असफलता मिली, तो खुद को अयोग्य मानने के बजाय यह सोचें कि क्या सुधार किया जा सकता है। जोखिम लेना भी कम डरावना लगता है, क्योंकि ध्यान अपनी योग्यताओं को साबित करने से हटकर उन्हें बेहतर बनाने पर केंद्रित हो जाता है। यह मानसिकता नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी सीमाओं से बाहर निकलना मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और यह एहसास होता है कि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आपने सोचा था। विकासशील सोच उद्देश्य और दिशा की भावना को भी जन्म देती है। हर नई चुनौती के साथ आप आत्मविकास की राह पर आगे बढ़ते हैं, जिससे जीवन प्रेरणा और उमंग से भर जाता है। जीवन भर सीखने की आदत ऐसे बगीचे के समान है, जो निरंतर नई सोच और दृष्टिकोणों से खिलता रहता है। यह आदत मानसिक ताजगी बनाए रखती है और आपके भावनात्मक संसार को व्यापक बनाती है। नए ज्ञान और कौशल सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें। नई किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, वर्कशॉप्स में भाग लें। यह सब न केवल ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। आज की दुनिया में सीखने के कई माध्यम उपलब्ध हैं। पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री, लेख आदि। ये विभिन्न विषयों की जानकारी देते हैं और सीखने को मज़ेदार बनाते हैं। सीखते समय मिलने वाली सामाजिक बातचीत भी महत्वपूर्ण होती है। किसी कार्यशाला में जाना, भाषा सीखने वाले क्लब में शामिल होना या डिजिटल मार्केटिंग के सेमिनार में भाग लेना, यह सब आपके ज्ञान को और समृद्ध बनाता है। यह आदत न केवल आपको तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बनाए रखती है, बल्कि जीवन की विभिन्न चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में भी मदद करती है। जीवन भर सीखते रहना दिमाग को तेज और आत्मा को चंचल बनाए रखता है, जिससे आप हमेशा उत्साह और जिज्ञासा से भरे रहते हैं। जब आप विकासशील सोच और सीखने की आदत अपना लेते हैं, तो आप अपने अंदर के उस जुनून को भी खोजने लगते हैं जो आपको वास्तव में उत्साहित करता है। यह सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के मूल से जुड़ने और जीवन में उद्देश्य पाने का जरिया है। नई गतिविधियां करें जो आपके लिए अभी नई हों। फोटोग्राफी, ट्रेकिंग, कोडिंग या पेंटिंग। ये अनुभव उन रुचियों को उजागर कर सकते हैं जिनका आपको अभी तक आभास नहीं था। सेमिनार और वर्कशॉप्स में भाग लें। वहाँ विशेषज्ञों और उत्साही लोगों से मिलना आपके अंदर नई प्रेरणा जगा सकता है। अपने जैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। ऐसे लोग प्रेरणा, समर्थन और संसाधनों का स्रोत बन सकते हैं। यह जुड़ाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकता है। अपने अतीत पर नज़र डालें। कब आप सबसे ज़्यादा उत्साहित और जीवंत महसूस करते थे? ऐसे अनुभव आपके जुनून की ओर संकेत करते हैं। एक बार जब आप अपनी रुचियों की पहचान कर लें, तो उन्हें विकसित करें। समय दें, अभ्यास करें और खुद को उस क्षेत्र में और आगे ले जाएं। आपका जुनून आपकी आत्मसंतुष्टि और समाज में योगदान दोनों का जरिया बन सकता है, और यही जीवन को वास्तव में उद्देश्यपूर्ण बनाता है। क्लटर हटाना केवल साफ सफाई नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। जब आपका परिवेश अस्तव्यस्त होता है, तो यह आपके मस्तिष्क को भी थका देता है और तनाव बढ़ाता है। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। एक दराज या डेस्क से शुरू करें। चीजों को 3 वर्गों में बांटें: रखें, दान करें और फेंकें। इससे निर्णय लेना आसान होता है। निर्णय लेते समय व्यावहारिक रहें। क्या आपने पिछले 1 साल में इसका उपयोग किया है? अगर नहीं, तो शायद अब इसकी जरूरत नहीं है। दृश्य के बाहर की जगहों को न भूलें। अलमारी, दराज और डिजिटल फाइल्स भी मानसिक क्लटर पैदा करती है। इन्हें भी व्यवस्थित करें।
एक साफ और सुव्यवस्थित जगह आपके मूड और ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है। इससे ध्यान केंद्रित करना आसान होता है और आप अधिक उत्पादक बनते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में जागते हैं जहां हर चीज अपनी जगह पर है और कोई व्यर्थ वस्तु नहीं है। यह केवल देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि मानसिक रूप से भी राहत देता है। सरलता की यह स्वतंत्रता आपको गहराई से सांस लेने, स्पष्टता से सोचने और अधिक पूर्णता से जीने की आज़ादी देती है। अब जब आपका रहने का स्थान सुव्यवस्थित और साफ है, तो यह जरूरी है कि आप भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करें और समर्पित आत्म देखभाल प्रथाओं के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत भलाई को बढ़ाएं। यह अध्याय आत्म प्रेम की कला को गहराई से समझाता है और इस बात पर बल देता है कि आपके बाहरी वातावरण की शांति को भीतर की शांति से संतुलित करना कितना महत्वपूर्ण है। बाहरी जगह को शांतिपूर्ण बनाना सिर्फ एक शुरुआत है, आंतरिक शांति बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी आत्म देखभाल की जरूरतों को पहचानें और पूरा करें, चाहे वह अधिक नींद हो, शारीरिक गतिविधि में वृद्धि हो या शांत चिंतन के क्षण। इन जरूरतों को पहचानने के बाद अगला कदम है इन्हें अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाना। इसका अर्थ है पर्याप्त नींद के लिए एक निश्चित समय पर सोना, नियमित व्यायाम करना और ध्यान या विश्राम के लिए समय निकालना। आत्मकरुणा आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह समझना जरूरी है कि अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह मानसिकता अपराध बोध को कम करती है और जीवन में संतुलन लाने में मदद करती है। ऐसी गतिविधियां अपनाएं जो आपको आनंद और संतुष्टि देती है, जैसे पढ़ना, एक लंबा आरामदायक स्नान लेना या अकेले शांति से कॉफी पीना। ये सरल कार्य आत्म प्रेम के महत्वपूर्ण संकेत बन जाते हैं। जब आप आत्म देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, तो आप केवल जी नहीं रहे होते, बल्कि पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जीवन का आनंद ले रहे होते हैं, भीतर से बाहर तक सकारात्मकता बिखेरते हुए। जब आप आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि डिजिटल स्क्रीन का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर आपकी युवा ऊर्जा को बनाए रखने के संदर्भ में। मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर जैसी डिवाइसों की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन में बाधा डालती है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। बहुत अधिक स्क्रीन टाइम मानसिक थकावट का कारण बन सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन, बेचैनी और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती है। ये सभी मानसिक तनाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए स्क्रीन टाइम पर सख्त नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके लिए आप ऐप्स का सहारा ले सकते हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को ट्रैक करते हैं और समय सीमा पार होने पर डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। स्क्रीन मुक्त समय या पूरे दिन का पालन करना भी फायदेमंद होता है। इस दौरान ऐसी गतिविधियां करें जो आनंददायक हों, जैसे पढ़ना, व्यायाम करना या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल नीली रोशनी के नकारात्मक प्रभावों से बचते हैं, बल्कि एक अधिक ऊर्जावान और संतुलित जीवन जीने की ओर भी बढ़ते हैं। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, युवा ऊर्जा और जीवंतता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, बल्कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सशक्त बनाता है। इसका सबसे प्राकृतिक स्रोत है सूरज की रोशनी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सूरज की किरणों से हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। हालांकि इसका स्तर आपकी त्वचा की रंगत, मौसम और भौगोलिक स्थान पर निर्भर करता है। सूर्य के अलावा कुछ खाद्य पदार्थों से भी विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे फैटी फिश, सैल्मन, मैकेरल, अंडे की जर्दी और विटामिन डी युक्त दूध, जूस और अनाज। अगर सूरज की रोशनी और आहार से पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लिया जा सकता है। सामान्यतः 600 से 800 आयु की दैनिक खुराक पर्याप्त मानी जाती है, लेकिन यह व्यक्ति की जरूरत पर निर्भर करता है। संतुलित धूप, संतुलित आहार और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं।
युवा और दमकती त्वचा बनाए रखने के लिए यह समझना जरूरी है कि त्वचा की देखभाल केवल बाहरी उत्पादों तक सीमित नहीं होती। आपकी त्वचा आपके समग्र स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने शरीर को भीतर से कैसे पोषण दे रहे हैं। ऐसा आहार अपनाना जरूरी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा में हों। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि बेरीज, हरी सब्जियां, मेवे और बीज त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जो समय से पहले बुढ़ापा लाने वाले अणु होते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे सैल्मन, अलसी और अखरोट त्वचा की नमी बनाए रखते हैं और सूजन को कम करते हैं। विटामिन, गाजर, शकरकंद त्वचा की मरम्मत में सहायक होता है। विटामिन सी, संतरा, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जिससे त्वचा में कसाव आता है। विटामिन ई, बादाम, सूरजमुखी बीज सूर्य की किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। पर्याप्त पानी पीना भी बेहद जरूरी है, कम से कम 8 गिलास रोज। इससे त्वचा हाइड्रेट रहती है और झुर्रियों की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार की संपूर्ण देखभाल से आपकी त्वचा अंदर से स्वस्थ बनती है, जिससे एक प्राकृतिक चमक आती है जो आत्मविश्वास और सुंदरता को दर्शाती है।